गुरुजी से मेरा पहले जो मुलाकात हुई, जो मैं उनसे पहले साक्षात्कार मिला, वो एक अजीब सी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा कॉलेज का दोस्त था, उसने गाड़ी ली नई असेंट। उसको चाबी गुरुजी के हाथ से लेनी थी। गुरुजी से जुड़ा हुआ था पहले से, तो मैं उसके पड़ोस में रहता था, घर के पास ही। उसने मुझे कहा, राजेश चल देखो गुरुजी से मिला के लाता हूँ। जब मैंने चरण देखे, उनसे चेहरे पे देखने की आदमी की ना हिम्मत नहीं होती है उनके तरफ से। मैंने चरणों को हाथ भी लगाया, तो एक अजीब सी, जिसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी शांति सी मिली अपने अंदर। उनसे बैठने के बाद एक अंकल आए, बड़े बुजुर्ग से। कहते, बेटा मैं एक बात कहूँ आपसे। उनकी उम्र 80 साल हो गई है। मैंने कहा, अंकल जी बोलिए। बोलिए अंकल जी, क्या सेवा करूं मैं? बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हम लोग ना बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। तो आप कोई ऐसी बस सेवा शुरू करो जिससे हम लोग बड़े मंदिर जा सके। आंटी मेरे पास आई, बोली बेटा चाय प्रसाद। मैंने कहा आंटी बैठो। मैंने देखा बुजुर्ग है, तुमको गार्ड की मैंने कुर्सी खाली थी, मैंने वहां बिठा दिया उनको। मैंने कहा आंटी आप बैठ के चाय प्रसाद। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, बेटा और मिलेगा? मैंने कहा आंटी बिल्कुल, जितना मर्जी लीजिए आप। तो बिस्किट पर चाय प्रसाद मैंने आंटी को दिया। थोड़ी देर बाद वो आंटी गायब हो गई। मैंने पीछे घूम के देखा तो आंटी थी नहीं। तो किसी ने कहा, यार ये क्या छोड़ गए? देखो आंटी, 5 स्वरूप गुरु जी के रुद्राक्ष की माला वहां पे रखी हुई। बिटिया ने हमसे बोला कि मेरा बेटा आयरलैंड में है, मुझे ना आयरलैंड पढ़ने जाना है मास्टर्स करने के लिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप मेरे से बात मत करो शादी के बारे में। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम गुरु जी की इच्छा तुम्हारी इच्छा। और आप मानोगे नहीं कि 3 सितंबर को जिसने जाना था, 3 सितंबर को उसको रोका हो गया शादी का। तो डेस्टिनी जो गुरु जी ने हमने कही थी ना, गुरु जी वहीं ले गए। बिल्कुल, जहां वो आयरलैंड जा रही थी, कहां वो शादी हो गई। जब हमने गुरु जी के स्वरूप देखे, उसमें अमृत वर्षा हो रही थी। मुझे लगा दीवार के पीछे कुछ सीलन है, जो ये स्वरूप गीला हो गया है। शीशे के स्वरूप होते हैं बड़े बड़े, तो मुझे लगा कि सीलन है कोई। मैंने स्वरूप हटा के देखा, दीवार तो बिल्कुल सूखी हुई थी। आज के लिए सबसे खास बात, जो मेरी यंग सेवादार हैं, जो मेरे बिल्कुल बच्चे सेवादार हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, तो संगत जी ये कभी नहीं होता ऐसा कि हम गुरु जी की कोई चीज ले आएंगे तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल गई, या गुरु जी की ये पुरानी संगत है तो इसको ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। ऐसा नहीं है। संगत हमेशा संगत होती है, नई हो या पुरानी हो, ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारी संगत में लोग हैं, उनके घर में जितने भी पुराने कपड़े होते हैं बच्चों के, जिनके घर छोटे बच्चे भी होते हैं ना, हर उम्र के बच्चे होते हैं संगत के, उन सबको मैं एक मैसेज देता हूँ हमेशा, जितने आप मुझे दीजिए मैं पाठशाला में लेके आऊंगा, या उनको लेके जाके पाठशाला में लेके आऊंगा। बच्चों को नए नए कपड़े मिलते हैं। आजकल जितने भी अमीर लोग हैं ज्यादातर नए नए कपड़े देते हैं। इतनी शक्ति हमें देना गुरुजी, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट सत्संग लेके आते हैं आप सभी के लिए, ताकि आपके कोई ना कोई कष्ट कटे उनके थ्रू। तो आज हमारे साथ गुरुजी की पुरानी संगत राजेश अंकल जी हमारे साथ हैं। बहुत ही प्यारी संगत है, उनके भाव इतने अच्छे हैं। एक फ्री सेवा देते हैं वो संगत के लिए, ताकि उनके गुरुजी से कनेक्ट कर पाए और उनके भाव बने रहे गुरुजी के लिए। नई नई संगत इतनी जुड़ती है उनसे। तो आइए मिलते हैं अंकल जी से। अंकल जी कैसे हो आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना मेरी सभी संगत का जो मेरे साथ जुड़ी और जो गुरु जी ने जोड़ी मेरे साथ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी संगत का भी और गुरु जी का भी। हाँ जी। गुरु जी से मेरा पहले जो मुलाकात हुई, जो मैं उनसे पहले साक्षात्कार मिला, वो एक अजीब सी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा कॉलेज का दोस्त था, उसने गाड़ी ली नई असेंट। उसको चाबी गुरुजी के हाथ से लेनी थी। गुरुजी से जुड़ा हुआ था पहले से, तो मैं उसके पड़ोस में रहता था, घर के पास ही। उसने मुझे कहा, राजेश चल देखो गुरुजी से मिला के लाता हूँ। मैंने, कौन से गुरुजी भाई, कैसे गुरुजी, नाम तो बता। वो निर्मल जी महाराज हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं वो, और बहुत उनका रुतबा है, बहुत
बहुत वो मानता है गुरु जी की। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा किसी गुरु जी के पास, तू चला हाँ जा। जी। अब उस टाइम गुरु जी को कोई जानता नहीं था, सन बिल्कुल। 2005 की बात बता रहा हूँ। अब वो जबरदस्ती मुझे ले गया, वो ले गया एम्पायर स्टेट। हमने उनके कमरे में एंटर किया गुरु जी के, तो गुरु जी सामने बैठे हुए थे और उनको देख के थोड़ा सा मैं वो रुक सा गया, शॉक सा हो गया कि गुरु जी का स्वरूप, मतलब चेहरा ऐसा लग रहा था उनका, क्योंकि दिव्य शक्ति है उनके चेहरे के बिल्कुल, अंदर। लेकिन नूर आपको नूर बहुत अच्छा था उनके चेहरे का। खुशकिस्मती है मेरी ये कि मैं उनके पास जाके बैठ गया, क्योंकि मेरे दोस्त को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे गुरु जी। तो गुरु जी ने उससे पूछा भी, ऐ किन्नू ले आया नई संगत में? तो अरे वाह। कहता है गुरु जी मेरा दोस्त है, आ नहीं रहा था। नहीं आ रहा, ऐसी कोई गल नहीं, हम हर बार आए करते हैं। अरे वाह। तो मैं बैठ गया। जब मैं गुरु जी के पास बैठा तो एक वो गुलाब की खुशबू सी होती है ना फूलों की, जो आजकल असली गुलाब में भी नहीं मिलती है, तो वो खुशबू सी आ रही थी उनके पास से। उनके जब मैंने चरण देखे, उनसे चेहरे पे देखने की आदमी की ना हिम्मत नहीं होती है उनके तरफ देखने। नहीं देख पाते हैं। उनका चेहरे का चमक इतनी तेज होती है। तो मैं चरणों की तरफ देख रहा था उनके, मैं चरणों के पास उनके बैठ गया, मैंने चरणों को हाथ भी लगाया। तो एक अजीब सी, जिसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी शांति सी मिली अपने अंदर उनसे बैठने के बाद। मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाया, मेरा 10 मिनट में बैठ पाया हूँ उनके पास। फिर हमने चाय प्रसाद लिया वहां पे और मेरा दोस्त मुझे वापस ले आया। फिर सन 2006 में जब उनका बर्थडे आया, वो मुझे फिर वहां ले गया। अरे वाह। मैं चल पड़ा उसके साथ। अब मैंने मना नहीं किया। उस टाइम संगत बहुत सारी थी, कम से कम 150 संगत होगी, तो गुरुजी के पास जाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, सामने हाथ जोड़ के हम बस आगे निकल गए, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से गुरुजी से मैं मिला पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सन 2022 की बात बताता हूँ मैं आपको। सन 2022 में पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का चाय प्रसाद शुरू करता हूँ। अरे वाह। और मन में आया तो संडे का दिन, इतवार का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, आप फ्री भी होते हो सब कुछ के लिए, काम के लिए। वैसे तो मैं जॉब में हूँ। तो जब मैंने चाय प्रसाद बनाया पहली बार, तो मैंने, आप मान लो कि 200 कप चाय प्रसाद बनाया होगा सुबह उठ के। और जब मैंने अपनी सोसाइटी के बाद शुरू किया तो आने शुरू हुए लोग। मैं अकेला खड़ा हुआ, कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था। गुरुजी ने आशीर्वाद से मैंने अकेला ही खड़ा हुआ। धीरे 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 मेरे साथ लोग जुड़ने हुए और 200 कप से मैंने 400 कप चाय प्रसाद बनाना शुरू कर दिया गुरुजी के आशीर्वाद से। अब लोग मेरे से जुड़ने लगे। अब मानोगे नहीं कि मेरे साथ 1 साल के अंदर करीब करीब 200-250 संगत जुड़ गई। इंद्रपुरम, वैशाली, वसुंधरा की नियर बाय सारी संगत सब जुड़ गए। अब क्या हुआ, चाय प्रसाद शुरू करने के 6 महीने बाद एक अंकल आए, बड़े बुजुर्ग से। कहते बेटा मैं एक बात कहूं आपसे। उनकी उम्र 80 साल हो गई। मैंने कहा अंकल जी बोलिए। बोलिए अंकल जी, क्या सेवा करूं मैं? बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। हम लोग ना बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। तो आप कोई ऐसी बस सेवा शुरू करो जिससे हम लोग बड़े मंदिर जा सकें। अब ये बात जब उन्होंने कही तो चाय प्रसाद खत्म हो गया, मैं घर आ गया। तो मैं रात भर सोचता रहा। मैंने कहा यार अंकल जी सही कह रहे हैं कि यहाँ से कोई बस सेवा जाती नहीं है बड़े मंदिर, और बुजुर्ग लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी संगत है जो नहीं जा पाती है, उनको प्रॉब्लम है जाने में। राइट। तो रात भर सोचा, सुबह मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 6 महीने तक बस सेवा फ्री चलाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा किसी संगत से। मन में आया भाव, ये सब गुरुजी ने दिया भाव। हाँ बिल्कुल। मेरा कुछ नहीं हो सोचने वाला, गुरुजी हैं सब। इनफैक्ट अंकल को भेजने वाले भी गुरुजी। अंकल जी को भेजने वाले गुरुजी होंगे, नो डाउट। तो अब जब बस सेवा शुरू हुई तो आप मानोगे नहीं, पहली बस सेवा में 52 सीटर बस सेवा आती है, 52 सीटर हमारे पास, और संगत होगी 60। मैंने महीने में 2 संडे बस सेवा शुरू की, सेकंड संडे और 4th संडे। अब बस सेवा बढ़ती चली गई, लोग आने शुरू हो गए, लोग वेटिंग में आने लगे। वेटिंग में भाई जैसे कि अब आगे 100 सीटों के लिए है 52 सीटर बस, तो फिर कई बार मैं 2 बसें भी ले गया जब लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो धीरे धीरे बस सेवा शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, एक सत्संग बताना चाहता हूँ चाय प्रसाद के दौरान। जब मुझे चाय प्रसाद शुरू किया, मेरे ख्याल से 4-5 महीने ही हुए थे।
मैं चाय प्रसाद कर रहा था, एक आंटी आई बहुत बुजुर्ग सी, मैं कहा उनकी उम्र 80 साल के करीब होगी, और जस्ट एक बैगर्स टाइप, जैसे बैगर्स होते हैं ना वैसी आई आंटी। आंटी मेरे पास आई, बोली बेटा चाय प्रसाद। मैंने कहा आंटी बैठो। मैंने देखा बुजुर्ग है तो उनको गार्ड की मैंने कुर्सी खाली थी, मैंने वहां बैठा दिया उनको। मैंने कहा आंटी आप बैठ के पीजिए चाय प्रसाद। फिर थोड़ी देर बाद कहती है बेटा और मिलेगा। मैंने कहा आंटी बिल्कुल जितना मर्जी लीजिए आप। तो बिस्किट पर चाय प्रसाद मैंने आंटी को दिया। थोड़ी देर बाद वो आंटी गायब हो गई। मैंने पीछे घूम के देखा तो आंटी थी नहीं। तो किसी ने कहा यार ये क्या छोड़ गए, देखो आंटी 5 स्वरूप गुरु जी के रुद्राक्ष की माला अरे वाह, वहां पे रखी हुई है। अरे मैं तो शॉक्ड हो गया बिल्कुल। मैंने कहा आंटी के पास तो कुछ भी नहीं था, ये 5 स्वरूप गुरु जी की और रुद्राक्ष की माला कैसे आ रही है यहाँ पे। तो कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग है, आपको मिली है। मुझे किसी ने बोला, मैंने उनको माथे से लगाया और जाके अपने मंदिर में रख दिया। तो ये एक सत्संग ये वाला है, बहुत अच्छा सत्संग है ये बहुत ही वाला। प्यारा सत्संग है ये, मतलब ऐसे मैं एकदम बहुत से shocked आना हो गया। और गुरुजी के स्वरूप। हाँ वहां छोड़ जाना, जबकि कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना बैगर्स टाइप थी वो, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है ये वाला, मतलब गुरुजी चाहते हैं कि मैं काम में लगा रहूं, हमेशा उनकी सेवा में लगा रहूं। अब धीरे धीरे बस सेवा शुरू हुई। फिर एक आंटी बोली डुगरी मंदिर चलो बस सेवा लेके, फिर डुगरी मंदिर बस सेवा शुरू कर दी। अरे सब गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, किसी संगत को भेजते थे मेरे पास कि ऐसे कीजिए। अभी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ अपनी बिटिया की शादी का। वो सत्संग बहुत बड़ा सत्संग है, मतलब मेरे लिए बहुत है। सन 2022 की बात है, मेरी वाइफ और हम बात कर रहे थे बिटिया की शादी के बारे में। तो वाइफ कहती इस साल ना उसकी हम एंगेजमेंट कर देंगे, इस साल हम उसकी शादी कर देंगे सोचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बात कर लेंगे उससे। तो फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने गुरुजी हमारी ना बिटिया की इस साल शादी की एंगेजमेंट करा दो, शादी ना एंगेजमेंट हो जाए, शादी तो चलो अगले साल हो जाएगी। तो बिटिया ने हमसे बोला कि मेरा बेटा आयरलैंड में है, मुझे ना आयरलैंड पढ़ने जाना है मास्टर्स करने के लिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आज मेरे से बात मत करो शादी के बारे में। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम गुरु जी की इच्छा तुम्हारी इच्छा। मैंने उसका आयरलैंड के लिए पूरा उसका एडमिशन करा दिया, फीस जमा करा दी, उसका आइल्स का एग्जाम क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। बस उसके जाने की डेट पास आ गई। उसके जाने की डेट थी मेरे ख्याल मान के चलो 4 या 5 सितंबर, और 20 अगस्त की बात है। वो मेरे से बोली कि मैं तो अब जा रही हूँ आयरलैंड पढ़ने, तो थोड़ा घूमने चलते हैं कहीं बाहर 2-3 दिन के लिए। मैं कहा ठीक है। हम 2-3 दिन घूमने चले गए बाहर। अब जैसे ही हम आते हैं, मेरी जो वाइफ है ना वो भी सत्संग में जाती थी, और हर जगह बिटिया भी कई बार जाती थी सत्संग जब होते थे। तो वहां पर इसका रिश्ता आ गया। अरे वाह, समझ लो इसको जाना है 3-4 सितंबर को, रिश्ता आ गया 26 अगस्त को। रिश्ता आ गया तो मेरी वाइफ बोली रिश्ता आया बहुत अच्छा है, इसके लिए तो आप जरा देखो। मैंने कहा ये तो आइलैंड जा रही है, आप शादी कैसे सोच सकते हैं, फीस जमा हो गई है वहां पे, तो सब कुछ सेटअप हो गया। सब कुछ सेटल हो गया। तो कहती नहीं एक बार मिलाओ। गुरुजी ने डेस्टिनी कुछ और रखी हुई थी, क्योंकि हमारी उन्होंने प्रेयर सुन की थी। मैं जब देख के आया तो लड़के वाले बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे, सब कुछ था। सब कुछ समझ में आ और गया। आप मानोगे नहीं कि 3 सितंबर को जिसने जाना था, 3 सितंबर को उसको रोका हो गया शादी का। अरे वाह, तो डेस्टिनी जो गुरुजी ने हमने कही थी ना, गुरुजी वहीं ले गए। बिल्कुल। यहाँ जहां तक वो कि आयरलैंड जा रही थी, कहाँ वो शादी हो गई। हाँ जी, वो तो मना ही कर रहे थे कि अभी मतलब नहीं करनी। हाँ। तो ऐसे और भी कई सत्संग है मेरे साथ। मैंने गुरुजी का बर्थडे पे, गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को सत्संग किया। आप मानोगे नहीं, मतलब वो दिन मेरे लिए ऐसा है, गुरुजी का नया स्वरूप बनवाया मैंने और सत्संग में लगाए 2 स्वरूप मैंने गुरुजी के। शाम को सत्संग खत्म होने के बाद जब हमने गुरुजी के स्वरूप देखे, उसमें अमृत वर्षा हो रही थी। अरे, मुझे लगा दीवार के पीछे कुछ सीलन है, जो ये स्वरूप गीला हो गया है। शीशे के स्वरूप होते हैं बड़े बड़े, तो मुझे लगा कि सीलन है कोई। मैंने स्वरूप हटा के देखा, दीवार तो बिल्कुल सूखी हुई थी। फिर दिमाग में आया तो गुरुजी की अमृत वर्षा है। 2 स्वरूपों के अंदर अमृत वर्षा गुरुजी की हुई।
कुछ संगत देखने भी आई घर के अंदर, मैंने भी शायद आपको भी दिखाई। और एक स्वरूप में गुरु जी के शीशे के स्वरूप में जोत का दिया बन गया, अपने आप लौ बन गई जोत की, ये भी मैंने आपको भी दिखाई। तो गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ये कहता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं हूँ, मैं गुरु जी की सेवा में लगा हूँ। और फिर उसके बाद लोगों ने सत्संग के लिए बुलाना शुरू किया। लोग कहने लगे कि आप आओ हमारे यहाँ सत्संग कीजिए, हमें सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं भी संगत होती है कहीं को। तो हमने फिर सत्संग सेवा शुरू कर दी। बहुत जल्दी मेरे साथ सेवादार जुड़ गए सत्संग के लिए। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी ने जितनी भी संगत जोड़ी मेरे साथ, बहुत अच्छी संगत जोड़ी, बहुत मन से। और जितने भी सेवादार हैं, जितने भी आंटियां हैं मेरे सेवादार में, जितने भी अंकल हैं, वो बहुत मन से सेवा करते हैं, उनका भाव है गुरु जी के प्रति। और आज के लिए सबसे खास बात, जो मेरी यंग सेवादार हैं, जो मेरे बिल्कुल बच्चे सेवादार हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, मैं हैरान होता हूं उनको देख के कि सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यहाँ तक कि बड़े जबकि एज के भी नहीं करते, बड़े एज के भी नहीं करते, मैं कह रहा हूँ। और 10th क्लास के बच्चे में क्या होता है, 11th क्लास के बच्चे में क्या होता है, लेकिन वो ऐसे जुड़े मेरे साथ सेवा में, ऐसे जुड़े कि वो मतलब मेरे से ज्यादा तैयार रहते हैं आज की डेट में। तो सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ, गुरु जी के चाहने से हुआ कि ऐसी अच्छी संगत जोड़ी मेरे साथ, ऐसे अच्छे सेवादार जोड़े मेरे साथ। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि बस गुरु जी मुझे ऐसी सेवा में लगाए रखें। बिल्कुल जरूर लगाए रखेंगे, और आगे भी आप ऐसी सेवा करते रहोगे अंकल जी, क्योंकि नो डाउट इसमें आपका जो भाव है ना वो इतना प्योर है, इतनी अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो ये संगत के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आपने एक चीज बताया कि 2005 से 2022 के बीच में आपका कोई ऐसा पीरियड मेरा ना देखो, ऐसा पीरियड कभी नहीं आया। गुरु जी को तो मानता था मैं, यानी कि गुरु जी को नहीं मानता था मैं। गुरु जी के वैसे गाता भी था और जगह जब जहाँ होते थे सत्संग, तो लेकिन मेरा ऐसा भाव नहीं आया। ऐसा भाव मेरा 2022 में आया। वो शायद कहते हैं ना कि गुरु जी ने जिस टाइम जो काम कराना होता है, जो चीज देनी होती है इंसान के अंदर, वो तभी मिलती है। तो वो भाव आ गया। और वो भाव ऐसा आया कि आज मुझे 3 साल हो गए हर संडे चाय प्रसाद करते हुए। अगर मैं बाई चांस यहाँ हूँ भी नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ, पीछे मैं आउट ऑफ इंडिया गया बेटे के पास, तो मैं 25 दिन बाहर रहा, लेकिन चाय प्रसाद नहीं रुका। मेरी संगत ऐसी है कि वो चाय प्रसाद करती रही। तो जब भी मुझे कहीं बाहर भी ऑफिशियल काम से भी जाना होता है, तो वो प्रसाद चलता रहता है। और मैं चाहता हूँ गुरुजी जब तक मैं हूँ तब तक वो प्रसाद बस चलता रहे। हाँ, लेकिन जो मेरी संगत है, जो मेरी यंग संगत है, मुझे पता है कि मेरे होने के बाद, ना होने के बाद भी वो चलाती रहेगी, चलता ही रहेगा। एक अच्छी शुरुआत जो गुरुजी ने कराई है वो कभी नहीं रुकती है। तो और मैसेज होते हैं जो गुरुजी हमें देते हैं, बिल्कुल जो मैसेज होते हैं गुरुजी देते हैं, नो डाउट। और कुछ मैं संगत के लिए भी कहना चाहूंगा। अब जो नई संगत जुड़ती है, सत्संग में आती है, तो गुरुजी के सत्संग के लिए एक कुछ रूल्स होते हैं, गुरुजी के सत्संग के लिए कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। मैं क्या देखता हूँ, कई बार सत्संग में आते हैं लोग मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं सत्संग में। संगत को मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो मैसेज करते रहेंगे मोबाइल पे, बातें करते रहेंगी आंटियां, हम उन्हें टोकते हैं, हम प्यार से उन्हें समझाते हैं, आंटी आप जो सत्संग में आए हो, ये गुरु जी की शब्द वाणी चल रही है, आप एक अच्छी चीज ले रहे हो अपने अंदर, ब्लेसिंग ले रहे हो आप गुरु जी की। तो वो थोड़ा सा संगत को समझना चाहिए कि जब हम सत्संग में जाएं, अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दें, हम किसी से बात ना करें। जो 2 घंटे का सत्संग है, ये आपको पूरी तरह से सुनना चाहिए आराम से। और कुछ संगत क्या करती है, चाय प्रसाद मिला उसको छोड़ देती है बीच में, लंगर प्रसाद मिला उसको थोड़ा छोड़ देती है। लेकिन एक नियम है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। एक चाय नहीं है पीने के लिए, एक प्रसाद है गुरु जी का जिसको आपको पीना है, और एक एक कण उसको आपको अपने अंदर लेना है, वो एक ब्लेसिंग है। ऐसे ही लंगर प्रसाद भी है। अब आपको मैं समझाता हूँ बड़े मंदिर में। एक बार मैं बड़े मंदिर गया तो साथ में संगत आई, नई संगत आई होगी, वो लंगर प्रसाद मेरे से ले रही थी, उसने थोड़ा प्रसाद छोड़ दिया। मैंने कहा अंकल देखो, जब भी आप बड़े मंदिर आओ या जब भी सत्संग में जाओ, जब भी आप प्रसाद लेते हो ना, आपको 2 चपाती मिली, आपने चपाती प्रसाद खाना शुरू किया, आप आधी चपाती रखो उस प्लेट को पहुंचने के लिए, उसकी एक एक बाइट को पहुंच के आप अपने अंदर लीजिए, लास्ट तक कण आपके अंदर जाएगा। आप उंगली से मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आप उस बाइट से, जो रोटी आपने छोड़ी है आधी रोटी,
आप उसकी एक एक बाइट से प्लेट साफ कीजिए। पूरा प्लेट का जितना भी प्रसाद है वो आप अपने अंदर लीजिए, छोड़िए मत ऐसे। तो समझाना पड़ता है तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि सत्संग के अंदर आप पूरे सेवा भाव से जाएं और पूरी सेवा करें। बाकी जो है मैं इतना चाहता हूं कि हमारी जो संगत है, जो हमारी संगत है, जो उनका सेवा भाव है आज भी वो हमेशा बना रहे। और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी मुझे आदेश दें कुछ नई नई सेवाएं करने का, तो मैं वो सेवा भी शुरू करूँ। बिल्कुल, नो डाउट अंकल जी, आपको ऐसी सेवा और भी मिलती रहेंगी। लेकिन जो आपने एक चीज बताई ना कि कैसे नई नई संगत जोड़ती है गुरुजी से और उसके बाद फिर उनको हमें समझाना पड़ता है, ये सबसे बड़ा आप ब्लेसिंग वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, फोन का दिमाग से हटता ही नहीं किसी का भी। कभी भी कोई भी संगत अगर सत्संग में जाए कहीं पे भी, तो वहां पे ये भूल जाओ आपके आसपास कौन बैठा है। आप किसी का ध्यान ही मत करो, सिर्फ ध्यान सामने लगाओ गुरु जी के लिए। और कई संगत जो है तालियां बजानी शुरू कर देती है, ताली नहीं बजाते हैं कभी भी सत्संग में। कभी भी सत्संग में ताली नहीं बजानी चाहिए, चाहे वो आरती चल रही है चाहे कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। बिल्कुल, अपने आप को शांत करो, जितना हो सके उतना शांत करो। और दूसरी बात, जो सत्संग करवाता है ना घर में, वो गुरुजी के लिए सत्संग करवाता है। अगर उसने आपको मौका दिया आने का, वो आपके लिए सत्संग नहीं करवा रहा है, संगत के लिए, वो गुरुजी के लिए सत्संग करवा रहा है। अगर उसने आपको आने का मौका दिया तो आप उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, सत्संग में पूरा उसमें ध्यान लगाइए। बिल्कुल, अगर कहीं हम जा रहे हैं तो हम अपना पूरा 100% दे के आए, बाकी मालिक की मर्जी। बाकी तो गुरु जी की मर्जी, जो भी है मालिक की मर्जी। मैं तो इतना कहता हूँ कि इतनी शक्ति हमें देना गुरु जी, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना गुरुजी, मन का विश्वास कमजोर होना। ये हमारा सेवा भाव रहना चाहिए, हमेशा हमेशा रहना चाहिए। हाँ, बहुत ही प्यारा भाव है। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे भी कि हम कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी है। आपके पास कष्ट भी आते हैं, नो डाउट, सब कुछ होता है, गुरुजी सारे कष्ट हट लेते हैं। आप बस ध्यान करो उनका, गुरुजी का मंत्र जाप करो आप, गुरुजी का मंत्र जाप बहुत अच्छा है। एक सत्संग और सुनिए मेरे घर का, मैंने आपको एक फोटो भेजी थी गुरुजी के मंत्र जाप की, एलईडी बोर्ड की, देखिए आपने वो। अब उसका सत्संग सुनिए, कितना शानदार सत्संग है वो। जिस दिन वो पहली बार गुरुजी का मंत्र जाप बन के आया घर के अंदर, तो मैंने उसको दीवार पे लगा दिया। दीवार पे लगाने के बाद जहां मेरा टीवी चलता था रोज डेली, मैंने उस टीवी के प्लग को निकाल दिया और गुरुजी का वो लगा दिया। हमने कहा चलो दूसरा हम बोर्ड लगा देंगे, तब टीवी का प्लग चला देंगे। सुबह वो मैंने गुरुजी के मंत्र जाप का बोर्ड लगाया, करीब 11:30-12 बजे लगाया होगा। और आप मानोगे नहीं, रात को 11 बजे मेरी वाइफ ने बोला कि रात के 11 बज गए हैं, इसको बंद कर दो, फिर सुबह हम 6 बजे चला देंगे। मैं कहा ठीक है, अच्छा। मैं उसको बंद करने गया, वो स्विच ही डायरेक्ट हो गया। और जबकि रोज को टीवी चल रहा है, होम थिएटर चल रहा है, ऑन ऑफ हो रहे हैं, वो ऑन ऑफ ही नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट हो गया अंदर से, 24 घंटे चलने लगा। मतलब वो मैं देख के बहुत शॉक हो गया कि अभी तो मैं टीवी चला के इसे बंद करता था, रोज मैं ऑन करता था, ऑफ करता था, आज मंत्र जाप के बाद ये डायरेक्ट कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। ये भी गुरुजी ने चाहा कि मंत्र जाप वो हमेशा 24 घंटे चले, कहीं ना कहीं वो मर्जी थी कि ऑन रहे हमेशा, ये बंद ना हो मेरा मंत्र जाप। गुरुजी के स्वरूपों के बीच में लगा हुआ था, तो आज तक वो 24 घंटे चल रहा है, उसको लगे हुए भी 3 साल हो गए हैं। अब ऐसा अंकल जी, आप हमें ना एक बात बताएं कि मतलब बहुत सारी संगत है, उनके ये हमेशा डाउट ही रहते हैं कि पुरानी संगत है, हम नई संगत है तो हमें इतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती या नहीं मिली। पुरानी संगत ने गुरुजी को सामने फेस भी किया है, देखा भी है, तो उनको हमसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मतलब ऐसा ना सोचे, क्योंकि पुरानी संगत और नई संगत ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही एक इंसान है। कष्ट उनके लिए भी है और मतलब दुख सुख दोनों के लिए होते हैं।
तो उस चीज के बारे में थोड़ा बताएं कि मैं बताता हूँ, आपने जो बात कही मुझे उसी पे एक मैं आपको थोड़ा सा एक सत्संग शेयर करता हूँ। डुगरी वाला जो मंदिर है गुरु जी का, वहाँ गुरु जी का जन्म स्थान भी है, जहाँ गुरु जी रहते थे, बड़े होने के बाद भी रहते थे। लोगों ने क्या करना शुरू किया संगत ने, वो गुरु जी के मंदिर गुरु जी के घर देखने जाते थे डुगरी मंदिर के बाद। तो लोगों ने क्या किया कि उनके घर की ईंट निकालनी शुरू कर दी, उनके घर का कोई सामान निकालना शुरू कर दिया। वो ये सोचने लगे कि इससे हमारे यहाँ घर में ब्लेसिंग आ जाएगी, हम गुरु जी घर का सामान। ऐसा नहीं है संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गुरु जी के घर को खराब कर रहे हो, आप भी खुद सोचो। अभी क्या हुआ, अब घर दिखाना ही बंद कर दिया वहां पे सेवादारों ने। अगर ऐसा करेंगे तो वो फिर दूर से दिखा देते हैं हमको। तो संगत जी ये कभी नहीं होता ऐसा कि हम गुरु जी की कोई चीज ले आएंगे तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल गई, या गुरु जी की ये पुरानी संगत है तो इसको ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। ऐसा नहीं है। संगत हमेशा संगत होती है, नई हो या पुरानी हो, ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, भाव होता है मन से जुड़ने का। आप नई संगत तो हो, मन से जुड़े हो, पहले आप ये देखो आप अपने मन से जुड़े हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप जिंदगी के अंदर संगत जी, आपके जितने भी बैंक बैलेंस हो जाएं, आपके जितने भी बंगले हो जाएं, फार्म हाउस हो जाएं, आपकी जितनी भी गाड़ियां हो जाएं, ये साथ में नहीं जाएंगी ऊपर, कुछ साथ में नहीं आपके कर्म जाएंगे। वो लिखे जा रहे हैं ऊपर, आपका बैंक अकाउंट नहीं लिखा जा रहा ऊपर कि आपके बैंक में इतने पैसे हो गए, आपके पास इतने घर हो गए, आपके पास इतनी गाड़ियां हो गई। आपके कर्म लिखे जा रहे हैं ऊपर। अपने कर्म को आप ठीक करो बस। मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग जितनी सेवा कर सकते हैं, जो संगत जितनी सेवा कर सकती है गुरु जी की, वो करें और अपने लिए अच्छे कर्म लिखवाए ऊपर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि जैसे हम पहले सुनते थे और अभी भी सुनते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होती, जेब नहीं होती। तो वही वाली बात है, कर्म कमाओ, कर्म ही साथ जाएंगे आपके, और कुछ साथ नहीं जाएगा। मैं जो आपने पॉकेट वाली बात बोली, कल मैं किसी से बोल रहा था एक बार, अरे वाह, मैं किसी से बोल रहा था, मैंने कहा ये आदमी क्या सोच रहा है कि जब मैं अपना कफन बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी जेबें बना लूंगा, उसमें पैसे रख लूंगा, सारे भर लूंगा और उसमें हीरे जवाहर भर लूंगा। ऐसा नहीं है, जाना उसने खाली आता है। देखो सब जितने भी लोग आए हैं ऊपर से, उनका रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, डेट और टाइम कंफर्म नहीं है, वो गुरुजी बताएंगे। ऊपर से पहले ही हो जाता है वो तो आपके जन्मदिन से पहले ही हो जाता है कि आप आए हो तो रिटर्न टिकट लेके आए हो, ये नहीं कि परमानेंट आ गए हो आप। तो बस इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखो और अच्छे कर्म करो बस। गुरु जी की संगत हो आप, या जो संगत नहीं जुड़ना चाहती है, आप अपने कर्म पे ध्यान दो और जितनी सेवा कर सकते हो आप गुरु जी की। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को कुछ ना कुछ आप कीजिए। अब आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा लोग जानते नहीं है। हमारे यहाँ एक फुटपाथ पाठशाला लगती है, बहुत फुटपाथ पाठशाला लगती है। तो लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे, गरीब बच्चे हैं, कुछ नहीं मिलता, टीचर फ्री में पढ़ाती है। उस स्कूल का क्या चीज है, मेथड क्या है स्कूल का, वहां पे बच्चे 5 साल से लेकर 10 साल तक के पढ़ने आते हैं। आपको मालूम होगा जो गरीब बच्चे होते हैं कई बार 9 साल में पढ़ने आता है, वो 6 साल में, जो अमीर बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं वो तो पढ़ा देते हैं स्कूल में, इसके पैसे नहीं पढ़ाने के लिए क्या करेगा वो। तो वो 5 साल से लेके और 10 साल तक के बच्चे आते हैं। वहां पे 2 मैडम फ्री में पढ़ाती हैं। वो मैडम क्या करती है, जब बच्चे का बेस बन जाता है उन्हें वो गवर्नमेंट स्कूल में डाल देती है। ये काम वो बहुत अच्छा करती है। तो वहां पे लोग ना बच्चों के बर्थडे पे, मैं अपने बच्चों के बर्थडे पे सामान देने जाता था। तो एक बार मैंने वैसी मैडम से पूछ लिया, मैडम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कभी दूध मिलता है पीने के लिए, क्या है उनकी सेवा, कुछ फूड वगैरह मिलता है? वो कहती नहीं, एक एनजीओ इनको खाना देती है 12:30 बजे आके, एक बाकी तो बच्चे दूध नहीं पीते हैं। ये बात करीब मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल पुरानी है, अगस्त 2024 की होगी, जुलाई 2024 की। तो मन में एक भाव आया कि सेवा की जाए बच्चों के लिए, एक पाठशाला सेवा की जाए। और अच्छे अंकल थे मेरे साथ, दोनों अंकल भी थे। हम 3-4 लोगों ने ग्रुप बनाया कि यहाँ बच्चों को हम रोज दूध पिलाएंगे आपके डेली, बॉर्नवीटा मिल्क जैसे बच्चे पीते हैं सब, अच्छा फ्रूट भी देंगे बच्चों को। आप मानोगे नहीं, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमारे पास 50 संगत जुड़ गई उस सेवा के लिए। फिर हमने बच्चों को रेगुलर शुरू कर दिया दूध देना, बच्चों को फ्रूट देना, बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाना, बच्चों के लिए जूते कर शूज करना। तो अभी पीछे क्या हुआ, बच्चे जब फुटपाथ पे बैठते हैं ना, उस पर चेयर वगैरह सब लगी हुई है, दी हुई है एनजीओ ने। तो नीचे मेन हॉल के सुराख होते हैं ना, छोटे छोटे सुराख होते हैं मेन हॉल के, बच्चे वहां बैठते हैं। मैडम का फोन आया मुझे
कि आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलिए। कह रहे बच्चे जब बैठते हैं ना कुर्सियों पे, कई बार इनके शार्पनर, पेंसिल और रबड़ ये सुराख में चले जाते हैं नीचे, तो इसमें आप कारपेट लगवा देंगे। अब हमारे पास फंड्स तो होते हैं हमेशा। नेक्स्ट डे ही 2 दिन बाद ही मैंने कारपेट परचेज किया और वहां सारा कारपेट बिछा दिया। बच्चे बहुत खुश हो गए कि हमारी अब शार्पनर, पेंसिल, रबड़ खोएंगे नहीं। जितने भी हमारी संगत में लोग हैं, उनके घर में जितने भी पुराने कपड़े होते हैं बच्चों के, जिनके घर छोटे बच्चे भी होते हैं ना, हर उम्र के बच्चे होते हैं संगत के, उन सबको मैं एक मैसेज देता हूँ हमेशा, जितने हैं आप मुझे दीजिए, मैं पाठशाला में लेके आऊंगा या उनको लेके जाके पाठशाला में लेके आऊंगा। बच्चों को नए नए कपड़े मिलते हैं। आजकल जितने भी अमीर लोग हैं वो ज्यादातर नए नए कपड़े ही देते हैं। मिडिल क्लास में जितने अच्छे कपड़े होते हैं वो बच्चों को जब मिलते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। फिर मैडम मुझे उनको पहना के मुझे फोटो भेजती है उन कपड़ों को पहना के। तो आदमी के मन में जितना भाव है सेवा करने का वो करे। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे घर के लोग भी बहुत जुड़ गए उस पाठशाला सेवा से, चाहे वो बेंगलोर में है, चाहे वो मेरठ में है, चाहे कहीं भी है, चाहे वो लुधियाना में है, मतलब सब लोग जुड़ गए। बिल्कुल कुछ ना कुछ हर योगदान महीने करने की ट्राई करते हैं। हर महीने देते हैं वो। और हमारा एक पूरा फंड्स, पूरा अकाउंट मेंटेन होता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितने पैसे बचे हैं इस महीने में, ये सब मेंटेन होता है। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कर्म ही कमा रहे हो और क्या कर। संगत को कोशिश करनी चाहिए कुछ अच्छे कर्म करने की, कुछ अच्छा सोचने की। तो आप सोचते तो हमेशा ही हो कि हमारे पास इतने पैसे हो जाए यार, हमारे पास इतने चीजें हो जाए, इतना हमारा बैंक बैलेंस हो जाए, सब हो जाए, लेकिन कुछ अच्छे कर्म ही जाएंगे आपके साथ, तो और तो कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल। गुरुजी बोलते थे कि मेरे साथ जुड़े हो तो अपने कष्ट काट लो, कर्म कमाओ, कर्म कमाओ। वही बात है बस। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आदमी जो है ना वो आज की डेट के अंदर इतना बिजी हो गया है अपने काम में, हर चीज में, अपनी मुसीबत, उसकी डिजायर्स ही खत्म नहीं होती है। उसकी डिजायर्स ही बहुत ज्यादा है, खत्म ही नहीं होती है। आप एक छोटी सी चीज देखो, मैं जैसे हिमाचल टूर पे जाता हूँ, मैं गाँव में भी जाता हूँ, वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कोई डिजायर ही नहीं है वहां पे, ना कोई खर्चे हैं उनके घर का ही खाना है, घर का ही देसी घी है, घर का ही दूध है, सब कुछ है। तो यहाँ शहरों में डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है, इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप सब समझ सकते हो इसी चीज के अंदर कि हमें जो है जितने अच्छे हम अच्छे कर्म कर लें उतना अच्छा। तो अंकल जी आपको बताएं कि कहाँ का आप सत्संग करने जाते हैं और आप ये सत्संग में आप कुछ चार्जेस करते हैं या निःशुल्क रहती है, क्या मतलब क्या आपका तरीका है, कैसे करते हो? पहली बात तो हम सत्संग में कोई चार्जेस नहीं लेते। गुरु जी के आशीर्वाद से हम निःशुल्क सत्संग सेवा करते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। हमें जब फोन आते हैं कहीं से भी, अब जैसे हम जहाँ इंदिरापुरम रहते हैं तो इंदिरापुरम, विशाली, वसुंधरा तो सब हमारे नियर बाय है, हम सत्संग के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। कई बार हमें दूर से फोन आता है, किसी और स्टेट से भी आता है, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सेवादार लेने के लिए। हाँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली एनसीआर हम किसी को मना नहीं करते। दिल्ली एनसीआर के अंदर हम निःशुल्क सत्संग सेवा करते हैं, कोई हम चार्ज नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। गुरु जी के आशीर्वाद से सब सम्मान होता है गुरु जी का, सेवा के लिए हमारे पास गुरु जी ने सब दे रखा है। सही है, यही तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आप आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे आप नियर बाई जैसे दिल्ली एनसीआर में ही ज्यादा प्रेफर देते हो कि मतलब। हाँ, थोड़ा सा होता है कि सेवादार की टीम जा सकती है आसानी से। सेवादार की, अगर मुझे अकेले जाना है तो मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, मैं किसी भी स्टेट में चला जाऊंगा, जहाँ भी मुझे बुला लो, लेकिन सेवादार सबको जाना होता है। मतलब पूरी आपकी जो टीम है, जो सेवादार की टीम है, जो सत्संग मैनेज करती है, तो वो सारी आपके साथ ही मतलब जाती है। बिल्कुल। एक सत्संग के अंदर देखो, अगर हम घर में सत्संग कर रहे हैं तो उसमें 8 से 10 सेवादार चाहिए। हम किसी कम्युनिटी हॉल में करते हैं तो 20-25 सेवादार चाहिए होते हैं, क्योंकि 300 संगत होती है मिनिमम, 250-300 संगत से कम नहीं होती। हमें 3-4 सेवादार तो ये चाहिए होते हैं, कोई बात तो नहीं कर रहा, कोई मोबाइल तो नहीं चेक कर रहा, हमें ये भी देखना पड़ता है ना, ऑब्जर्व करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कोई डिस्टर्बेंस हो सत्संग के अंदर, तो 2-3 सेवादार तो इसी में लगे रहते हैं चेक करने में। फिर किचन सेवा होती है, आपको पता है सारी सेवा होती है, तो घर के अंदर 8-10 सेवादार बहुत होते हैं किसी घर के अंदर। बड़े सत्संग में 20-25 सेवादार चाहिए होते हैं, 250-300 संगत होती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, कई संगत के पास स्वरूप नहीं होते हैं गुरु जी के सत्संग के लिए, और कई जो संगत होती है वो अपने घर में स्वरूप लगाना चाहती है, उसको नहीं पता होता स्वरूप कहाँ से मिलेगा। नई संगत है, काफी नई संगत है, बहुत उनको नहीं पता, तो मैं उनको भी स्वरूप भेजता हूँ। अगर मेरे कांटेक्ट में आ जाए वो,
तो कोई संगत चाहती है कि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने बस सेवा शुरू की तो गुरु जी की ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होती थी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग मैंने बस सेवा में देनी शुरू की सभी को, और मैं करीब 2 साल तक ब्लेसिंग बांटता रहा गुरु जी की। अभी भी मैं ब्लेसिंग देता रहता हूँ गुरु जी की, और मैं गुरु जी की कोशिश करता हूँ नए नए स्वरूप बनाऊं जो संगत को अच्छे लगे। संगत को चाहिए हो तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको भेज दूंगा, चाहे कहीं भी रहते हैं। मैं अभी भी बाहर भेजता हूँ, मेरे को फोन आता है। एक बार एमपी से फोन आया था कि मुझे कुछ ब्लेसिंग चाहिए, तो मैंने उनको वहाँ भेज दी थी कोरियर से। तो कोई निःशुल्क है, तो उसके पैसे नहीं है। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो अंकल जी आप। बस और कुछ नहीं। सो संगत जी, आपने देखा कि आपने सुना और आपने महसूस भी किया होगा कि अंकल कितने प्यारे भाव से और ये इतनी अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो संगत जी, हम आपके लिए ऐसे नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। अंकल जी ने इतनी अच्छी अच्छी सेवा स्टार्ट की हुई है, आप जरूर अंकल जी से जुड़ना। और किसी को भी सत्संग कराना हो या मंदिर में गुरु जी के बड़े मंदिर जाना हो या कुछ मतलब आपको किसी भी काम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अंकल जी आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं और आपको जरूर गाइड करेंगे। और जैसे भी आपको जो भी अंकल जी बताते हैं उसको बस फॉलो जरूर करना आप अपनी लाइफ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।